पाकिस्तान में लंबी सियासी लड़ाई के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के पीएम बन गए हैं। एक हफ्ते की माथापच्ची के बाद उन्होंने अपने कैबिनेट का ऐलान कर दिया है। इसमें 5 महिलाओं को उन्होंने शामिल किया है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं इन 5 महिलाओं की शख्सियत कैसे है और किस तरीके से अब तक इनका रुतबा रहा है। शक्ति, खूबसूरती और समझदारी से भरपूर हैं ये 5 मंत्री। शहबाज के इस कैबिनेट में हिना रब्बानी खार, मरियम औरंगजेब भी हैं। पीपीपी की हिना रब्बानी खार को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि पीएमएल एन के राना सनाउल्लाह को गृह मंत्रालय संभालने को मिला है। इसके अलावा एहसान इकबाल को योजना और विकास मंत्री नियुक्त किया गया है। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अमीनुल हक के सूचना तकनीक और टेलीकॉम मंत्री का पद संभाला है। हिना रब्बानी खार के खूबसूरती के चर्चे। हिना रब्बानी खार के भारत आने पर राजनीति की जगह खूबसूरती के चर्चे खूब हुए थे। पाकिस्तान के नए कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर के बतौर शपथ लेने वाली हिना इससे पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। 2011 से 2013 तक पाकिस्तान की विदेश मंत्री रही हिना इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। साथ ही वो मात्र 33 साल की उम्र में पाकिस्तान की राजनीति में अहम पद पर पहुंची थी। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विदेश मंत्री रहते हुए हिना रब्बानी खार ने 2011 में भारत का दौरा किया था। हिना का वीआईपी स्टाइल। हिना के नीली ड्रेस, गले में मोतियों की माला, उनके 7 लाख के लग्जरी हैंडबैग और काले सनग्लास को खूब मीडिया कवरेज मिली थी। खार का जन्म मुजफ्फरगढ़ जिले में हुआ था और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की है। वह मूल रूप से जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार में कैबिनेट सदस्य से राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के तहत सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से एक बन गई। अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान खार ने भारत और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार पर केंद्रित रणनीति पर जोर देने के साथ एक अभिनव विदेश नीति पर काम किया। मरियम औरंगजेब को राजनीति मां से विरासत में मिली। पाकिस्तान में मंत्री बनने वाली महिलाओं में मरियम औरंगजेब का नाम भी शामिल है। मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की नेता और प्रवक्ता हैं। औरंगजेब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज की अच्छी दोस्त मानी जाती हैं। पाकिस्तान में कई लोगों का मानना है कि पार्टी और सरकार में औरंगजेब की इस तरक्की के पीछे मरियम नवाज से उनकी दोस्ती है। हिना रब्बानी के इधर औरंगजेब को राजनीति पिता की जगह मां से विरासत में मिली। उनकी मां ताहिरा औरंगजेब भी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी नेता मानी जाती हैं। साजिया मैरिक और डॉक्टर आयशा गौश पाशा भी बनी मंत्री। पीपीपी की शाजिया मारी ने 2013 में पहली बार एक आरक्षित महिला सीट पर नेशनल असेंबली में प्रवेश किया। उनकी राजनीतिक जड़ें उनके दादा अली मोहम्मद मारी तक जाती हैं, जो ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले सिंध विधानसभा में एमपीए थे। उनके पिता अता मोहम्मद मर्री एक एमएनए और सिंध विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे। उनकी मां परवीन अता मारी भी एमपीए थी। अपने नए कार्यकाल से पहले मैरी ने 2002 और 2008 में सिंध विधानसभा में एक आरक्षित महिला सीट पर कार्य किया। पीपीपी नेता को नामांकित किया गया और बाद में फौजिया बहाब की मृत्यु के बाद नेशनल असेंबली का सदस्य चुना गया। इससे पहले उन्होंने सूचना और संस्कृति के लिए प्रांतीय मंत्री के रूप में काम किया। साजिया मैरिक का ताल्लुक भी राजनीतिक खानदान से। पीपी के कोटे से मंत्री बनने वाली साजिया मैरिक का ताल्लुक कराची के एक राजनीतिक खानदान से है। उनके पिता सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर थे। वहीं कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाली पीएमएलएन की नेता डॉक्टर आयशा गौश पाशा पहले पंजाब प्रांत में मंत्री थी। मौजूदा पाकिस्तानी पीएम उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ऐसे में तय माना जा रहा था कि आयशा को महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। शेरी रहमान के जिम्मे जलवायु परिवर्तन मामला। शेरी रहमान मंत्री सत्ता के गलियारों के लिए कोई अजनबी नहीं है। पाकिस्तान की पहली महिला सीनेट विपक्षी नेता पीपीपी की उपाध्यक्ष शेरी रहमान को संघीय मंत्री के रूप में जलवायु परिवर्तन के लिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया। लगभग 20 वर्षों तक क्षेत्र में काम करने के बाद रहमान ने 2002 में पीपी की आरक्षित महिला सीट पर विधायक नामित होने के बाद राजनीति में कदम रखा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पार्टी में केंद्रीय सूचना सचिव
नीति नियोजन के अध्यक्ष और विदेश संबंध समिति के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। रहमान ने 2011 से 2013 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में भी काम किया और सीनेट में पहली महिला विपक्षी नेता बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो हम सब ये आराम से कह सकते हैं कि पुराने पाकिस्तान की जिम्मेदारी इन 5 यंग लेडीज पर भी काफी निर्भर करती है, क्योंकि जिस तरीके के इन्हें ओहदे दिए गए हैं वो भी अपने आप में खासा महत्व रखते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि शहबाज शरीफ के लिए ये कांटो भरा ताज है, क्योंकि अभी से उनके सामने अड़चना आने शुरू हो गई हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।